बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं विच इज म्यूटेशन थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रिज। ये ध्यान में रखना, सीधा एमसीक्यू बनता है नीट में। ओके 1901 में। ये थ्योरी जस्ट ऑपोजिट है डार्विन की थ्योरी के। ओके तो डार्विन की थ्योरी जरूर देखिए तो ये समझ में आएगा। ये थ्योरी का क्या कहता है कि ये डिसकंटिन्यूअस और जर्की प्रोसेस है, मतलब कि सडन कुछ हो गया। ओके ऐसे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, स्टेडी नहीं हो रहा है, सडन प्रोसेस हो रहा है और सडन होने की वजह से कुछ म्यूटेशन क्रिएट हुआ, सडन चेंज हुआ और उसकी वजह से एक स्टेप में ही, वन स्टेप में ही एक नई स्पीशीज जनरेट हो गई। राइट तो जब क्या होता है, एक सडन चेंज होता है और एक ही स्टेप में स्पीशीज जनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साल्टेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ये याद रखना, दिस इज द नीट क्वेश्चन। ओके सो साल्टेशन थ्योरी क्या होता है? जब वन स्टेप में ही एक नया स्पीशीज, जनरली हम क्या बात करते हैं कि एवोल्यूशन में मल्टीपल ईयर्स के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद जाके एक नया स्पीशीज बन रहा है। इसमें इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? प्रिमरोज पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना। तो वी कैन से नाउ दैट म्यूटेशन आर रैंडम। ये रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडम है। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि ये म्यूटेशन मतलब लाइक वेरिएशंस जो हैं ये स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धीरे 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 चेंजेस होते जाते हैं। सो दिस इज द म्यूटेशन थ्योरी।